राधे राधे दोस्तों, आज बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। शिवरात्रि पर भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए इस पर्व को भगवान की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव से जुड़े कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप और मैं नहीं जानते होंगे। इन कहानियों में छिपे हैं कई रहस्य, तो आइए जानते हैं। रहस्य पहला, माँ काली के चरणों के नीचे मुस्कुराते हुए शिव। भगवान शिव महादेव माँ काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं, फिर भी वह सबसे उदार रूप में हैं। ऐसा क्यों? आइए बताते हैं इसकी पीछे की वजह। एक बार माँ काली बहुत ज्यादा क्रुद्ध अवस्था में थी। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने माँ काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति जहाँ जहाँ कदम रखती वहाँ वहाँ विनाश होना निश्चित था। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि वह महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुंचे। भोलेनाथ माँ काली के रास्ते में लेट गए। जब माँ काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां लेटे हुए हैं और उन्होंने शिव की छाती पर पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति ने जहाँ जहाँ कदम रखा था वहाँ वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ अपवाद हुआ। माँ काली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा तुरंत ही शांत हो गया और वह पश्चाताप करने लगी। इस एक कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं, कितनी शक्ति हमारे पास है। कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है अगर सूझबूझ से फैसला लिया जाए। रहस्य नंबर 2, माँ पार्वती की ली थी परीक्षा। हम में से कुछ लोग ही जानते हैं कि भगवान शिव ने माँ पार्वती की परीक्षा ली थी। पार्वती माँ से विवाह करने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोलेनाथ ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने माँ पार्वती से पूछा कि वह भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि वह शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वह अपने असली रूप में सामने आ गए और माँ पार्वती से विवाह करने को राजी हुए। रहस्य नंबर 3, इसलिए पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं भोलेनाथ। भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां ही खाता था, इसलिए उनका नाम प्रणत पड़ गया। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बता दी। सब बात जानकर उससे पूछा कि यह पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव ने तुरंत अपनी उंगली काट कर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें। शारीरिक सौंदर्य का अहंकार ना करें बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं अगला रहस्य।
भगवान शिव ने दिया था सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु शिव की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव यह देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है, इसलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु हजारवां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं रह गया है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है, इसलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया। आइए जानते हैं उनके कुछ और रहस्य। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव के अस्त्र शस्त्र, शिव का धनुष पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। भगवान शिव का नाग, शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव के 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। भगवान शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रसारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, श्रृंगी, भृगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिव पंचायत, भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल, नंदी, स्कंद, ऋषि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल ये शिव के द्वारपाल हैं। शिव पार्षद, जिस तरह जय और विजय विष्णु भगवान के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि भोलेनाथ के पार्षद हैं। सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव के शिष्यों में से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। देवता और असुर दोनों को प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। रहस्य तो और भी काफी हैं, लेकिन समय को देखते हुए हम ज्यादा रहस्यों को इस वीडियो में उजागर नहीं कर सकते। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राधे राधे।